दोस्तों, क्या आप एक ऐसी गाड़ी खरीदोगे जो ना पेट्रोल से चलती है, ना डीजल से चलती है, ना बैटरीज से चलती है? क्या कह रहे हो? पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल है। आज के इस वीडियो के अंदर आपको पूरा डिटेल के अंदर बताने वाले हैं। पेट्रोल डीजल की गाड़ी में नहीं बैठती। पेट्रोल डीजल को देश से समाप्त करना 5 साल के बाद पेट्रोल देश से समाप्त हो जाएगा। मेरा एक सपना है कि इस देश के पेट्रोल डीजल को इंपोर्ट को बंद करना। तो आगे चलकर ये भी गाड़ी को ग्रीन हाइड्रोजन पे कन्वर्ट करना होगा। जब ऑटोमोबाइल की बड़ी बड़ी कंपनियां ईवीज को भविष्य मान रही है, बैटरीज पे ज्यादा जोर दे रही है, करोड़ों अरबों खर्च किया जा रहा है, वहीं पर एक ऐसी कंपनी भी है जो कि कहती है कि नहीं, यह भविष्य नहीं है, भविष्य कोई दूसरा है। और वो शुरुआत से ही दूसरा एनर्जी सोर्स ढूंढ रहे हैं गाड़ी को चलाने के लिए। और ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, ये 2021 में पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 गाड़ियों की सेल करने वाली कंपनी रही है। नाम आपको पता चल गया होगा, उसका नाम है टोयोटा। दिसंबर 2022 के अंदर टोयोटा के एक्स सीईओ अकियो टोयोडा ने बोला था कि बैटरी ईवीज दुनिया में कार्बन न्यूट्रलिटी को पाने का एकमात्र सोर्स नहीं हो सकती। ऐसी स्टेटमेंट पहले भी आई थी जब दिसंबर 2019 के अंदर टोयोटा ने प्रेस के सामने बोला था कि अगर अधिक ईवीज बनाओगे तो अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करोगे। हालांकि बाद में अकियो टोयोडा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनके बाद जो सीईओ आए उनकी भी ऐसी स्टेटमेंट थी। नए सीईओ कोजी सातो ने बोला कि भाई सिर्फ ईवीज के ऊपर तो डिपेंड नहीं रहा जा सकता। अब कुछ एक इन्हीं स्टेटमेंट की वजह से या टोयोटा के नजरिए की वजह से एनवायरमेंट को लेकर के टोयोटा की छवि काफी धूमिल हुई थी। अगर हम टोयोटा के इंटरनेशनल पोर्टफोलियो की बात करें तो उन्होंने मात्र एक प्योर ईवी बनाई है, वो भी सुबरू के साथ में मिलके, जिसका नाम है BZ4X। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार टोयोटा ईवीज को प्रमोट क्यों नहीं करती है। दरअसल टोयोटा बहुत पहले से एक अल्टरनेटिव फ्यूल को तलाश करने के अंदर लगी हुई है और उसका मानना यह है कि वही एकमात्र फ्यूचर फ्यूल है। अब आपका यह मानना भी काफी जायज है कि यार ईवी की बजाय ऐसी कौन सी कार है जो कि पोल्यूशन नहीं फैलाती है। तो जी 100% ऐसे इंजन है और वो टोयोटा ने ही बनाए हैं। उसका नाम है हाइड्रोजन आईसी इंजन। पिछले कुछ महीनों के अंदर जरूर आपने सुना होगा कि यार टोयोटा ने एक ऐसा इंजन बना लिया है जो कि पूरी तरीके से ईवीज को रिप्लेस कर देगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खा जाएगा। तो आइए आपको डिटेल में बताते हैं कि ये भला है क्या। देखिए, हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज करने की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसे फ्यूल सेल बोलते हैं। फ्यूल सेल एक बैटरी की तरह ही होता है जिसके अंदर कंटिन्यूसली हाइड्रोजन और एयर को सप्लाई किया जाता है। अब हाइड्रोजन और एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको कैटलिस्ट की मदद से कंबाइन किया जाता है। अब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो वाटर की फॉर्मेशन होती है और साथ ही फ्यूल सेल के दोनों एंड के ऊपर करंट उत्पन्न होता है या इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है और उसी को हम यूज कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली ये फ्यूल सेल की टेक्नोलॉजी काफी पुरानी है, जिसको 1932 के अंदर फ्रांसिस बेकन थॉमस ने डेवलप किया था। उसके बाद से ही इसको ऑटोमोबाइल के अंदर यूज करने के लिए भी काफी ज्यादा रिसर्च करी जाने लगी। नासा भी अपने स्पेस मिशन के अंदर एनर्जी को जनरेट करने के लिए फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इनफैक्ट आज के दिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आने वाली टोयोटा मिराई और हुंडई नेक्सो इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। आपको पता है कि 2021 के अंदर हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली टोयोटा मिराई ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जब एक सिंगल रिफिल के ऊपर उसने 1360 किलोमीटर निकाल दिए। उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल है। लेकिन साथ साथ दोस्तों, टोयोटा का यह भी मानना है कि इस टेक्नोलॉजी को ऑटोमोबाइल में यूज करना काफी कॉम्प्लेक्स है और काफी बोरिंग भी है। और ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो आज के जो फ्यूल हैं जो एक तरीके की एनर्जी देते हैं गाड़ी के अंदर, एकदम से पावर जनरेट करते हैं, उस हिसाब से ये फ्यूल नहीं कर पाएगा। और वहीं फ्यूल सेल वाली गाड़ियां जो है वो बाकी गाड़ियों के मुकाबले काफी महंगी भी होती हैं। तो क्या आज मौजूदा कार्स के इंजन को हम इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं कि उसके अंदर पेट्रोल या डीजल की बजाय ये हाइड्रोजन से चलनी शुरू हो जाए? जी हां, बिल्कुल। और इसी प्लान के ऊपर टोयोटा काम कर रही है और इसके लिए उसने अपना साथी चुना है यामाहा। जी हाँ, टोयोटा और यामाहा मिलकर के इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काफी काम कर रहे हैं, काफी खर्चा भी कर रहे हैं। वैसे तो हाइड्रोजन वाला आईसी इंजन 200 साल पहले इजाद भी कर लिया गया था। फ्रैंकोइस इसाक दे रिजवान नाम के एक इंजीनियर ने, आई होप कि मैंने इनका प्रोनाउंसिएशन सही किया हो इनके नाम का, तो एक स्विस इन्वेंटर थे, इन्होंने हाइड्रोजन से आईसी इंजन चलाया था। बाद में पॉल डाइगस ने 1970 के अंदर गैसोलीन से चलने वाले आईसी इंजन को हाइड्रोजन से चलाने के काबिल बनाया। इतना ही नहीं,
आज के दौर की अगर बात कर लें तो BMW ने हाइड्रोजन 7 के नाम से अपनी 2005 के अंदर 7 सीरीज को मॉडिफाई कर दिया था, जो कि हाइड्रोजन से भी चल सकती थी और पेट्रोल से भी चल सकती थी। हालांकि इसको टेस्टिंग मोड के हिसाब से ही बनाया गया था, सिर्फ 100 यूनिट्स का ही जो है प्रोडक्शन किया गया था। अब कुल मिलाकर दोस्तों कहा जा सकता है कि टोयोटा एक ऐसी कंपनी है जिसने हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च करी है, क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या उसके पॉजिटिव है, क्या क्या उसके नेगेटिव है, क्योंकि उन्होंने 2001 से लेकर के 2014 तक बहुत सारी कॉन्सेप्ट कारें जो है पेश करी है मार्केट के अंदर। इनकी रिसर्च के ऊपर थोड़ा भरोसा भी किया जा सकता है क्योंकि ये 1992 से रिसर्च कर रही है इस चीज के ऊपर। वैसे इनके सामने काफी बड़ी समस्याएं हैं अगर ये हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर ही जोर देती हैं। क्या है वो समस्याएं दोस्तों? हाइड्रोजन की डेंसिटी काफी कम होती है, जिसके मुकाबले पेट्रोल या डीजल जो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है उसके मुकाबले काफी कम एनर्जी प्रोड्यूस करती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको गाड़ी के साथ में अच्छी खासी रेंज चाहिए तो आपको एक बहुत बड़ी मात्रा में इस हाइड्रोजन को कंप्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद अपनी गाड़ी के अंदर फिल करवा करके रखना पड़ेगा। और यह समस्या और भी बड़ी तब हो जाती है क्योंकि हाइड्रोजन के एटम्स बहुत ही ज्यादा हल्के होते हैं, ये स्टील टैंक से भी लीक हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए रॉकेट ग्रेड के कार्बन फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक टैंक की आवश्यकता पड़ेगी। अब हाइड्रोजन को स्टोर करना कितना ज्यादा कठिन है, आइए इस बात से आपको समझा देता हूं। फर्स्ट जनरेशन जो टोयोटा मिराई थी ना, उसके खुद के हाइड्रोजन टैंक का वेट था 87.5 किलो और उसकी जो वाटर कैपेसिटी थी वो थी 122 लीटर। लेकिन उसके अंदर हाइड्रोजन पता है कितना आता था? मात्र 5 kg, और वो भी 10,000 PSI। जी हाँ, सही सुना, 10,000 PSI के ऊपर फुल करा जाता था। आप सोच करके देखिए कि आपकी गाड़ी के जो टायर है उसके अंदर प्रेशर होता है तो 30-35, तो सोचिए कि हाइड्रोजन को स्टोर करना कितना ज्यादा मुश्किल है। और दूसरे लिहाज से अगर हम बात करें तो एक चलता फिरता बॉम्ब है भाई, अगर कहीं से लीक हो गया और हल्का सा भी स्पार्क इसको मिल गया ना, पूरा एकदम से ब्लास्ट होता है। हालांकि मिराई की डेवलपमेंट के दौरान जो एक स्टोरेज प्रॉब्लम है हाइड्रोजन की, उससे कुछ हद तक इन्होंने निजात भी पाई, मैं टोयोटा की बात कर रहा हूं। लेकिन अब बारी थी हाइड्रोजन से आईसी इंजन्स को चलाना। मार्च 2021 के अंदर टोयोटा ने बोला कि भैया उनके कुछ एक इंजीनियर्स ने, जो उनकी गाड़ी आती है यारिश, उसके 1.6 लीटर GR इंजन को इन लोगों ने हाइड्रोजन से चलाया है और उन्होंने इसी इंजन को टोयोटा क्रॉस H2 कॉन्सेप्ट के अंदर भी डाला है। इस इंजन की बात करते हैं तो इस इंजन के जो वाल्व वगैरह है उसको काफी हार्डन किया गया है, कनेक्टिंग रोड्स को और ज्यादा मजबूत किया गया है और फ्यूल इंजेक्टर्स को हाइड्रोजन गैस के लिए मॉडिफाई किया गया है। दूसरी तरफ टोयोटा और यामा ने अनाउंसमेंट करी कि एक 5 लीटर का V8 इंजन वो लोग तैयार कर रहे हैं, जिसको उन्होंने लेक्सस RC कूपे से उठाया है। इस इंजन को जब हाइड्रोजन से चलने के लिए मॉडिफाई किया गया तो इस इंजन ने 455 HP की पावर निकाली और 540 Nm का टॉर्क निकाला। इस इंजन को भी डेवलप करने के लिए टोयोटा ने सिलेंडर हेड चेंज करे, पिस्टन, वॉल्व, फ्यूल इंजेक्टर्स वगैरह सभी के अंदर जो है वो मॉडिफाई किया। आपको बता दें कि हाइड्रोजन जो है वो डीजल या पेट्रोल की तुलना में बड़ी जल्दी बर्न होता है, या एक तरीके से ये भी बता दें कि उसके अंदर तो एकदम से ब्लास्ट होता है, तो ये चलता फिरता एक तरीके का बॉम्ब भी है। और यही कारण है कि अपना एक नॉर्मल आईसी इंजन हाइड्रोजन को झेल नहीं पाता। आइए कुछ एक और रोचक जानकारी हम आपको इस इंजन के बारे में देना चाहते हैं कि सिर्फ हाइड्रोजन ही क्यों यार। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन एक केमिकल एलिमेंट है, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते तो हमारी दो मुख्य समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। एक तो बढ़ता हुआ पॉल्यूशन और दूसरा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का। पॉल्यूशन की समस्या दोस्तों इस तरीके से सॉल्व होगी, जब आप हाइड्रोजन को इस्तेमाल करोगे, चाहे वो फ्यूल सेल के तौर के ऊपर करो, चाहे आईसी इंजन के अंदर करो, ठीक है, लेकिन वेस्ट के तौर पर पता है क्या निकल करके आता है? सिर्फ वाटर। जी हाँ, सिर्फ पानी निकल करके आता है वेस्ट के तौर पर, उसको आप पी भी सकते हो। दूसरी तरफ अगर हम ध्यान दें तो हमारे यूनिवर्स के अंदर 75% का हिस्सा जो भी है वो हाइड्रोजन है। अर्थ पे वाटर जो है वो अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर मौजूद है। देखिए, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन काफी एक महंगा प्रोसेस है, क्योंकि हाइड्रोजन नेचर के अंदर फ्रीली ऐसे ही अवेलेबल नहीं होता, वो किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में किसी अलग फॉर्म के अंदर होता है, जैसे कि पानी में मौजूद है या मीथेन में भी मिलता है। अब प्योर हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए उसको उसकी कंपाउंड फॉर्म से अलग करना पड़ता है। हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए काफी सारे मेथड यूज किए जाते हैं, लेकिन जो आज के दिन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। इस मेथड के अंदर मीथेन यूज होती है और जब हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन के साथ साथ CO2 भी बड़ी मात्रा में ये रिलीज करता है। अब आपके दिमाग के अंदर आ रहा होगा, यार CO2 प्रोड्यूस कर रही है और हम यहाँ पर एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो इस मेथड को क्यों यूज कर रहे हैं? लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि हाइड्रोजन का 95%
90% प्रोडक्शन इसी प्रोसेस के थ्रू होता है। इस हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन भी बोलते हैं। वहीं एक ग्रीन हाइड्रोजन भी होती है जिसमें जैसे कि विंड हो गया या आपका सोलर हो गया, उसके द्वारा जो बिजली उत्पन्न होती है उसका यूज करके हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है। उसको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर नाम का प्रोसेस दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर हाइड्रोजन चाहिए तो हमें ग्रीन सोर्सेज चाहिए जो कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करें, जैसे कि सोलर या विंड। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करता है जापान। उन्होंने इसका नाम दिया है फुकुशिमा हाइड्रोजन एनर्जी फील्ड, मतलब कि FH2R, जहां पूरी तरीके से सोलर एनर्जी का ही यूज किया जाता है हाइड्रोजन को बनाने में। देखिए, अगर हाइड्रोजन फ्यूल को अगर दूसरे फ्यूल के साथ में अगर कंपेयर करें तो कुछ एक इसके अंदर एडवांटेज भी है, कुछ एक इसके डिसएडवांटेज भी है। सबसे बड़ा एडवांटेज तो यह है कि दोस्तों इसके यूज से कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो इसकी स्टोरेज बहुत ही अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और अगर स्टोरेज की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो टोयोटा का ये हाइड्रोजन आईसी इंजन किसी भी काम का नहीं है। दूसरी बात, अगर हम ईवीज से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो ईवीज की रेंज इतनी ज्यादा नहीं होती जितना कि इसका होता है, और ईवीज को चार्ज करने के अंदर काफी टाइम लगता है, जबकि यह थोड़ा सा जल्दी फिल हो जाती है। तो टोयोटा का ये हाइड्रोजन बेस्ड आईसी इंजन ईवीज को कितनी टक्कर देगा, क्या ये फ्यूचर बन पाएगा या नहीं, ये तो डेफिनेटली भविष्य के अंदर ही पता चलेगा। आज के वीडियो के अंदर हमने पूरा का पूरा आपको एक लेखा जोखा बता दिया है कि भैया क्या है ये टोयोटा का नया इंजन। आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर मेरे को नीचे कमेंट्स के अंदर बताइएगा। बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अगर आप लोगों को अच्छा लगा या नॉलेजेबल ये चीज लगी तो। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ। अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी सवाल है या आपको समझ में नहीं आ रहा भैया मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं, ये खरीदूं, वो खरीदूं, मेरे पास इतने पैसे हैं, तो डोंट वेरी, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, वहां पर हमें सीधा सवाल पूछ सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपका कंफ्यूजन दूर किया जाएगा, 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई वहां से मिल जाएगा। ओके।